Hello class 8. Today we are going to start lesson. We have left the lesson from on page 41. Now we are going to start from 42 page. The Sparks 1855 to 1857. तो ये जो है स्पार्क्स क्या होता है? चिंगारी किस चीज़ की थी कि ये जो थे जो स्वतंत्रता चाह रहे थे, तो अब ये चिंगारी आज़ाद होने की जो लड़ाई थी उसकी चिंगारी जो थी अब स्टार्ट हो गई। ये कब की बात है? 1855 to 1857. Taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santhals, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो ये जो है उस वक्त जब चिंगारी लग गई थी, कब की बात है ये 1855 की बात है। जो किसान थे उनके ऊपर इतना लगान था, इतने ज़्यादा उनके उससे पैसे लिए जा रहे थे, तो वो जो थे वो बर्बाद हो रहे थे। कहाँ पर? बंगाल में। उन्हें किसान के लिए नए नए रूल्स बनाए जा रहे थे, जिससे कि उनके लैंड जो थे उन्होंने नए नियम बनाकर उनसे लैंड छीन लिए। पैसे की वजह से उनके पास पैसे नहीं थे टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए, तो इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनसे लैंड्स को उनकी ज़मीनों को ले लिया। 1855 में फिर ये विद्रोह फैल गया ये, और जो यूरोपीय थे जो उन्होंने समर्थकों को फिर मार डाला। अब ये जब लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो जो यहाँ पर ये देखिए ये पिक्चर्स दिखाई हुई हैं कि यहाँ पर ये लड़ाई स्टार्ट हो गई है। डिसकॉन्टेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडियाज कंपनी टू। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब उनमें भी मतभेद हो गया था। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मेंशंस टू लीव इन सर्वेंट्स। और जो ब्रिटिशर्स थे, जो वाइट थे, गोरे जो थे, जो सिपाही, तो उनकी जो थी उनको पैसा ज़्यादा मिलता था, उनको पैसे जो उनकी नौकरी थी उसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसे दिया जाता था, और जो दूसरे लोग थे उनको कम पैसे दिया जाता था। और साथ में ही जो ब्रिटिशर्स थे, जो गोरे लोग थे, उनके लिए जो था फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी और उनको तरक्की भी बहुत जल्दी दे दी जाती थी। लेकिन जो इंडियंस थे उनको ना तो तरक्की दी जाती थी जल्दी, और ना ही उनकी जो पैसे थे वो उनको दिए जाते थे पे करने के लिए, वो उनकी नौकरी पर, तो वो भी कम ही थी, यानी कि उनकी तनख्वाह भी कम ही थी। While we get a pittance and slow promotions. अब ये बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इंडियंस हैं, कि हमें जो है कम पैसे दिए जाते हैं। The Angles ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is the top levels? Who is the टॉपी वाला? To abolish a age-old customs. अब ये कह रहे हैं, इंडियंस आपस में बात कर रहे हैं कि ये टोपी वाला कौन है जो हमारे जो रिलीजन के खिलाफ हमारे से जो हमारे चली आ रही है परंपरा, और उसके खिलाफ ये हमें कह रहा है कि यहाँ से ये सी को क्रॉस करो, और हम तो नहीं सी क्रॉस करेंगे, हमारे लिए तो ये अगेंस्ट रिलीजन है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज़। तो अब ये कहने लगे, इंडियंस कहने लगे कि हमें जो है अंग्रेज़ को अब ड्राइव आउट करना है, बाहर निकालना है। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। तो जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा। मंगल पांडे जो थे उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया, और उसके लिए उन्हें क्या हुआ? मार दिया गया। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. जो थाउजेंड्स जो सिपाही थे, इंडिया के जो सिपाही थे, अब उनको जो है बाहर निकाल दिया गया। उनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन वो मारने लगे अंग्रेज़, और उनको परेशान करने लगे। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कुछ ही अंग्रेज़ ऐसे थे जो कि इंडियंस के बारे में सोचते थे, उनके कस्टम्स के बारे में सोचते थे कि जो इनके कस्टम्स हैं हम उनके अकॉर्डिंग इनसे वर्क कराएं और हम इन्हें समुद्र के पार ना भेजें। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट
the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs. तो अब ये कह रहे हैं, ये जो देखिए ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो आप बुलेट्स जो चलाते हो, जो बंदूक में गोलियां चलाते हो, अब क्या होता था पहले जो बंदूक में गोलियां चलाई जाती थी उसमें से पहले मुंह से जो है उसका ग्रीस उतारना होता था, फिर उसके बाद उसे गोली को चलानी होती थी। तो वो किस चीज़ का बना हुआ होता था? वो बना हुआ होता था ग्रीस फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो वो काऊ का होता था और पिग्स का होता था। तो ये जो काउज हैं और पिग्स हैं ये दोनों ही रिलीजन जो हैं उसके खिलाफ है। वो काउज को हम जो है सब पूजते हैं और पिग्स जो हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है, उनको मुस्लिम जो हैं वो गंदा मानते हैं, तो वो भी उसको बाइट करना होता था। तो ये कह रहे हैं कि हमें ये ऐसा करना होता है। वॉट द वाइट मैन हैड डिसीव्ड अस टू। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा है ये सब, ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ऐसा अच्छा तो ये है, ये बात है, और हमारे से अंग्रेज़ों ने इतना बुरा काम करवाया हुआ है, ये हमें अंग्रेज़ धोखा दे रहे हैं। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. अब चपातीज़ जो थी वो भेजी जा रही थी एक गांव से दूसरे गांव में, और ये कहलाया जा रहा था कि जो उनका राजा है वो उनकी सर्विस चाहता है, वो उनका साथ चाहता है। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। और ऐसे ही लोटस फ्लावर जो था वो एक ऐसे ही सर्कुलेट होने लगा, वो भेजा जा एक सब जगह भेजने लगे सोल्जर्स में। सोल्जर्स जो थे, जो आर्मी थी, जो सेना थी, उनमें लोटस फ्लावर को बांटा गया। डेथ टू द फॉरेनर। अब ये कह रहे हैं कि फॉरेनर्स को जो है ना उनकी डेथ होनी चाहिए। द masses gave all help and shelter to patriots। तो ये जो जनता थी अब जो खिलाफ उनके खड़े हो रहे थे ब्रिटिशर्स के, तो सब कॉमन लोग जो थे वो उनको शेल्टर देने लगे, उनको छिपाने लगे और सब देशभक्तों की वो सहायता करने लगे। रिवोल्ट। अब रिवोल्ट की है 1857, जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। रिवोल्ट किसे कहते हैं? क्रांति को। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। फिर क्या हुआ? मेरठ में भयंकर विद्रोह हो गया। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। लॉन्ग लिव एम्परर बहादुर शाह। अब सब ये कहने लगे कि हमारा जो एम्परर है बहादुर शाह वो अमर रहे। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। जो क्रांतिकारी थे, जो विद्रोह कर रहे थे, वो जो थे अब सब जगह फैल गए। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। अब वो जो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास लैंड था, ब्रिटिशर्स की जो लॉज बनाए थे उन्होंने, इस वजह से उनका बहुत सारा लैंड जो था वो चला गया था। तो अब सब चिड़े हुए थे, सारे लैंडलॉर्ड्स थे वो, उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा था। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड। अब सब कहने लगे इंडियंस की वाइट मैंस का जो रूल है वो ख़त्म होना चाहिए, अंग्रेज़ों का रूल जो है वो समाप्त होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू। तो अब ये बात कर रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम। अब ये है 1857 का टाइम है, ये उस ईयर की बात है 1857 की, तो जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई छिड़ गई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। बहुत सारे रूलर्स जो थे, बहुत सारे राजा थे, वो चिड़े हुए थे अंग्रेज़ों से। उनमें बेगम हज़रत महल भी थी, वो कहाँ की थी? लखनऊ की। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। ये कह रही हैं बेगम हज़रत हैं, ये कह रही हैं कि वाइट मैन जो है अंग्रेज़ों ने मेरी किंगडम, मेरा राज्य ले लिया है। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। ये जो बहुत मशहूर लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद के थे ये, उन्होंने जो है लोगों को बताया। क्या बताया उन्होंने? राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज़ इज़ रूनिंग आवर लैंड। अब ये कह रहे हैं कि उठो भाइयों उठो, अंग्रेज़ हमारी ज़मीन बर्बाद कर रहे हैं।
दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, सब जो थे वो अंग्रेज़ के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, सभी जगह पर बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में सब लोग खड़े हो गए लड़ने के लिए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान जो हैं उन्होंने तात्या तोपे से बोला, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने बोला, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से, कि हमें जो है पेशवा नाना साहेब को अपना लीडर बनाना चाहिए। जो हमारा वॉर है इंडिपेंडेंस के लिए, जो हमारी लड़ाई है, उसमें हमारा लीडर कौन होगा? पेशवा नाना साहेब। द पैट्रियोट्स pounced upon the British and fought pitched battles all over North India। जो देशभक्त थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो रहे थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की और नॉर्थ इंडिया में उन्होंने वहाँ पर सभी एक दूसरे देशभक्त जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जगह जगह पर उत्तर भारत में युद्ध लड़ने लगे। 80-year-old Kanwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist। 80 years old 80 साल के थे जो कुंवर सिंह थे। कहाँ के थे ये? बिहार के। उनकी रिस्ट में, उनकी कलाई जो थी, रिस्ट जहाँ पर आप वॉच पहनते हैं, वहाँ पर उनके गोली लगी। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। अब वो कह रहे हैं, गंगा माँ, यह मेरी आखिरी भेंट है तुम्हारे लिए। सो हियर this lesson is completed. You have to read it at least 3 times. Okay students, thank you.